ठीक सर। हाँ बेटा, आज हम सीखने वाले केमिकल बॉन्डिंग का एक अच्छा सा टॉपिक, उसका नाम है कोवेलेंसी। इससे पहले का टॉपिक मैं बता चुका हूँ, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बहुत ही जल्द। और अपना टॉपिक आज का है कोवेलेंसी, केमिकल बॉन्डिंग का। कोवेलेंसी बहुत ही ईजी टॉपिक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक कोवेलेंसी। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा बता चुका हूँ क्या होता है। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed by an atom in a molecule। क्या मतलब इसका बेटा? इसका मीनिंग है जो अगर कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर बनता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है? फॉर्म बाय एन एटम, किसी एक एटम के द्वारा। मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम के द्वारा जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उसे ही कोवेलेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें, एलिमेंट, और इधर मैं लिख रहा हूं कोवेलेंसी। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होगा तो उसकी कोवेलेंसी 1 होती है, 1 सर, मतलब उसकी कोवेलेंसी 1 आती है। अगर इसी प्रकार से हम सल्फर की बात करें तो सल्फर बना सकता है 2 बनाता है, 4 बनाता है, 6 बनाता है। और क्लोरीन की बात करें तो ये बना सकता है 1, 3, 5, 7 बना सकता है। फास्फोरस की बात करें तो ये बनाता है खास करके 3 और 5। तो ये जो बेटा है ना, ये कोवेलेंसी है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसकी कोवेलेंसी 1 होती है, मतलब उसकी कोवेलेंसी 1 आएगी। सल्फर होता है तो उसका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ हमको आइडिया लगता है कि कितनी इसकी कोवेलेंसी हो सकती है, जो चैप्टर नंबर 2 में बताया जाता है। तो सल्फर की हो सकती है 2, 4 और 6 बेटा। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसका हो सकता है 1, 3, 5 और 7, इतना सब बना सकता है, इतनी कोवेलेंसी होती है कोवेलेंसी क्लोरीन की। फास्फोरस की बात करें तो उसका होता है 3 और 5। क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सेकंड, हम सीखने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्राइंग। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्राइंग ये हमें सीखना है बेटा। काफ़ी ईजी है, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को याद करना पड़ेगा हमें, उसके बाद बनाएंगे बेटा। हम पहले रूल समझने वाले हैं, तो रूल इसका क्या क्या है जरा देखते हैं। तो रूल में सबसे पहला रूल समझते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है? N1 फाइंड करना है। अब N1 है क्या, ये मैं लिखने वाला हूँ। तो N1 इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिर बेटा प्लस का, यहाँ प्लस नहीं है, माइनस रहेगा, माइनस का नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये होता है N1 निकालने का फार्मूला। एक बार दोबारा सुनिए, N1 इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस का नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिर माइनस का। देखो जब प्लस चार्ज लिखोगे ना तो आगे लगाना माइनस, और जब लगाओगे माइनस तो लगाना प्लस आगे, ऐसा रहेगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिर बेटा माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम N1 फाइंड करते हैं। उसके बाद हमें रूल नंबर 2 पे आना है। रूल नंबर 2 में हम निकालेंगे N2। ये कैसे निकलेगा? पहले रूल एक बार देख लो, फिर सारे बन जाएंगे, बहुत ईजी होता है। तो N2 निकालने फार्मूला क्या होता है, इसको हम सीखेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, H एटम का मतलब बेटा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बेटा प्लस का अदर एटम का मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है, हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम होगा उसकी बात करेंगे। अदर एटम्स इंटू बेटा 8, उसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होता है। दोबारा सुन लें आप, N2 निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ
H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस का अदर एटम जो होंगे उसको काउंट करो, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे आपको N2 मिल जाएगा। फिर आते हैं बेटा N3 पे। ये सारे रूल है बेटा, 1 2 3 4 जो है रूल है, इस रूल को पहले समझेंगे देन सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर N3 निकालना होता है अपने को। N3 निकालने का तरीका होता है, आप क्या करो, N2 जब आप यहाँ से निकाल चुके हो उसमें से N1 को माइनस कर दो, तो N2 माइनस का N1, इस तरीके से आपको N3 मिल जाएगा। क्लियर बेटा? दोबारा देख लो N1 का फार्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, फिर अगले ब्रैकेट में माइनस लगाओ पहले नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये N1 हो गया। N2 निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, प्लस का अदर एटम का मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ भी है वो अदर एटम मानेंगे हम उसको, इनटू 8 कर देना है। N3 निकालने का क्या तरीका है, N2 माइनस N1 कर दो तो ही निकल जाएगी। अब रूल नंबर 4 पे, यह हमें फाइंड करना है बेटा A, यह हम A फाइंड करेंगे। अब A होता क्या है, कैसे निकलेगा समझते हैं, इसको ध्यान देखिएगा। तो A निकालने का फॉर्मूला होता है N3/2, जो आप N3 निकालोगे उसमें आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको A मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपका 4 पॉइंट था। देख लें आप एक बार सब कुछ, पहले आप N1 फाइंड करिए, फिर N2 फाइंड करिए, फिर N3 फाइंड करिए, फिर आप A फाइंड करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रोल नंबर 4 बेटा, हम N4 निकालते हैं और इसका निकालने का तरीका होता है N1 माइनस का N3, 1 में से 3 घटाओगे तो आपको N4 मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका ये हो गया N4 हो गया। उसके बाद आपका लास्ट आता है, आपको B निकालना होता है। तो B निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है आपका N4/2, मतलब जो N4 आप निकालोगे उसमें 2 से डिवाइड कर दो। एक बार रिवाइज कर लो सारे फार्मूले, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो N1 कैसे निकलेगा, N2 कैसे निकलेगा, N3 कैसे निकलेगा, और फिर ये कैसे निकालोगे आप, ये सब चेक करें आप एक बार देख लें। क्लियर है? फिर बेटा क्या करना है, N4 निकालना है, फिर आपको 5 निकालनी, ये सब चीज निकालनी। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो सब आइडिया लगेगा कैसे क्या, आओ समझें जरा। ये क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा ये चीज, ये देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, उसकी ड्राइंग करने वाले हैं। तो जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब इसमें हम निकालेंगे N1 सबसे पहले हम N1 फाइंड करेंगे। तो इसमें आप क्या करो, पहले फाइंड करो N1, फाइंड N1 रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो N1 फाइंड करने के लिए क्या होता है, ध्यान से देखिए, फार्मूला याद हो गया होगा। N1 क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर आपको लगाना है प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जब प्लस रहेगा ना तो नेगेटिव लगाते हैं ना बेटा, जब आप प्लस यहाँ रहेगी तो लगाएंगे नेगेटिव। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद आगे लिखेंगे आप माइनस, और यहाँ होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है। अब जरा चेक करो है इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो CO पे ना तो नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव है, तो ये है ही नहीं, ये तो 0 हो गया। इस पे ऊपर चार्ज होना चाहिए प्लस या माइनस। जैसे मान लो अगर N3 लिखा होता है या ऐसे लिखा होता है आपका, मान लीजिए आपको यहाँ दिया होता है N-3, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलता। नेगेटिव चार्ज कौन सा है, ये वाला है, तो आपको मिलता, या फिर पॉजिटिव मिल जाता। तो यहाँ पे ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मतलब न्यूट्रल है, तो ना नेगेटिव चार्ज है और बेटा ना पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज है ही नहीं। तो ये वैल्यू तो 0 है और ये वैल्यू भी 0 है। अच्छा, इसमें जो है दोनों का पता होना चाहिए। कार्बन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद है? हाँ, इसका होता 4, इसका बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पढ़ा चुका हूँ बेटा। हाँ, इसका होता 6। अभी याद होना चाहिए आपको। ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने क्या लिखा, ये लिखा मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए तो कार्बन का हो गया 4 और ऑक्सीजन का हो गया 6, प्लस का नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं, माइनस का पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं, 0 हो गया। तो टोटल ऐड करोगे कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। तो आपको यहाँ से पहले क्या मिल गया, N1 मिल गया। क्लियर? तो N1 मिल गया आपको, फिर आप N2 निकालिए, एक बार देख लीजिए सब कुछ
कैसे किया मैंने, N1 निकालने का फार्मूला पहले याद होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है, ये आपको आइडिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, N1 निकालने के बाद बेटा हम क्या करने वाले हैं, दूसरे नंबर पे N2 निकालेंगे। फाइंड N2, N2 निकालने का तरीका होता है, तो N2 निकालने का फार्मूला मैंने बताया था अभी आपको, क्या फार्मूला था बेटा, नंबर ऑफ H एटम, H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, प्लस नंबर ऑफ अदर एटम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करो आप, यहाँ से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी करें आप, इंटू 2 करिए, प्लस अदर एटम, अदर एटम मतलब नंबर ऑफ अदर एटम, मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, नंबर ऑफ अदर एटम, और बेटा इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, ये था फार्मूला, काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। अब जरा देखिए इसमें क्या हाइड्रोजन एटम कोई है जो आपने देखा था पीछे, इसमें तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन कोई है इसमें, तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ही नहीं, है ही नहीं, तो इसमें कुछ नहीं है, 0 लिखो, 2 करो। अदर एटम में कितने एटम है चेक करिए, 2 ही तो एटम है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, 2 ही एटम है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, तो आप क्या करिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और मल्टीप्लाई कैसे करना 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये खत्म हो गया, यहाँ बचा अपने को 16 मिल गया, तो 16 मिला तो ये बेटा आपका N2 आ गया। इस प्रकार से बेटा हम N2 निकाल सकते हैं। इसके बाद हम फाइंड करने वाले हैं N3, काफ़ी ईजी है, निकालने का तरीका बताया था मैंने पीछे, कैसे निकालते हैं और देख लीजिए आप, N3 ये देखिए 2 से 1 माइनस करो, जो 2 है N2 है उससे 1 को माइनस कर दो तो बेटा आपको N3 मिल जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आता है N3, कैसे निकालूं मैं, N3 इक्वल टू क्या होता है, N2 माइनस का N1 बेटा, तो N2 माइनस N1 करो, N2 अपने पास कितना है 16, N1 देख लिए कितना था आपका 10 था ना, चेक कर लीजिए, ये देखिए N1 आपका 10 है, तो कितना आएगा आंसर 6 आ जाएगा ना बेटा, तो ये आ गया आपका N3 जो कि आ रहा 6। अभी मैं बताऊंगा कि N2 क्या था, N3 क्या था, ये सब क्या है, अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले सॉल्व करना सीख लो। तो आपका N3 आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे बेटा बोलिए, नहीं अभी हम निकालने वाले ए निकालेंगे हम, फिर N4 निकालेंगे, फिर भी निकालेंगे, तो यहां से बेटा ए कैसे निकालते हो, N3/2 करके निकालते हो, N3 कितना आया था 6, पीछे देख सकते हो आप, ये देखो N3 6 आ रहा ना, तो इसके बाद जो है आप क्या करो 6 को रखो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 3, तो बेटा आपका यहां से आ गया 3, क्लियर। अब क्या निकालना अपने को, ये आपका 4 है ना, तो ये हो जाएगा 5, नंबरिंग सही हो रहा है, देख लो क्या क्या निकाला हमने, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 5 निकाल रहे हैं। अब क्या निकालेंगे N4 ये तो निकालना बेटा, तो N4 निकाले, फार्मूला क्या बताया था 1 - 3, ध्यान रखना, ये N1 माइनस का N3, N1 माइनस का क्या N3, तो N1 माइनस N3, N1 कितना आया था अपना 10, सही है ना, अरे बेटा बोला करो, N3 कितना आया, N3 कितना आया था 6, चेक कर लो, N3 आया था 6 आपका, तो N3 आया था 6, तो यहाँ रखिए कितना आया आंसर 4 आ गया, बहुत बढ़िया, तो बेटा ये आ गया N4, क्लियर ना। अब आखिरी क्या बचा हमारा B बचा, तो आखिरी है B 6 नंबर पे, तो बेटा यहां से हम निकालने वाले हैं B, तो बेटा फाइंड B कैसे निकालते हैं, याद है कैसे निकालते हैं, तो काफी इजी है, N4/2 करना था, तो N4/2 करो, तो N4 कितना था अपने पास 4 था, N4 4 आया ना, तो 4 रखिए, डिवाइड करिए 2 से, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया हमारा 2, क्लियर है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। अब एक बार देख लो सब कुछ क्या निकाला मैंने, कैसे निकाला एक बार चेक कर लीजिए, पहले फार्मूला देखो फिर चेक करो, थोड़ा पढ़ो और बढ़िया पढ़ो, सीखो। N1 निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस का नेगेटिव चार्ज, जब आगे प्लस रहेगा तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, भूलोगे नहीं, इस तरीके से याद रहेगा,
और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ प्लस रहेगा। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ये N2 निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम प्लस का मतलब यहाँ पे आप पहले H एटम लिखो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद अदर एटम का मतलब क्या है, अरे हाइड्रोजन के छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ भी है ना एटम, वो सारा का सारा आपका अदर एटम के अंदर आ जाएगा, और N2 8 से मल्टीप्लाई करना उसमें। उसके बाद बेटा N3 निकालना। N3 निकालने का तरीका क्या है, N2 माइनस N1 मतलब क्या, जो आपने निकाला और ये निकाला उसमें से आप माइनस करें, N2 से N1 माइनस करोगे तो आपको N3 मिल जाने वाला है। फिर आपको फाइंड करना ए क्या होता है, N3/2 होती है। N3/2 मतलब जो आप यहाँ से N3 निकालोगे उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो आपको ए मिल जाने वाला है। फिर आपको निकालना है N4। कैसे निकालेंगे आप, N1 से आप N3 माइनस करेंगे तो आपको N4 मिल जाएगा। फिर आपको निकालना है 5। ये आपने निकाल लिया 4 तक, 4 हो गया था, 4 रिपीट कर दिया ना। ये 5 नंबर कर लो इसको, ये आपका 5 नंबर है और ये आपका 6 नंबर है। नंबरिंग अच्छा कर लो, बढ़िया रहता है। ऐसा देख लीजिए बेटा, 1 नंबर पे निकाला, 2 पे निकाला, 3 पे निकाला, 4 पे निकाला। उसके बाद आ गए आप यहाँ पे 5 पे आप इसको निकाल रहे हैं, 6 पे आप इसको निकाल रहे हैं। क्लियर ना बेटा, फार्मूला आपको पता चल गया। बी कैसे निकालेंगे, N4/2 करके। N4 कैसे, 1 माइनस 3 करके, N1 मतलब N3 करके, N1 माइनस N3। फिर क्वेश्चन हमने उठा लिया, इसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी होती है 6, ये सबको पता होता है। अब कैसे निकालेंगे N1, वही सेम फार्मूला जो मैंने ऊपर कई बार बता चुका, अभी तक 2-3 बार तो बता ही दिया। अब कैसे निकालोगे इसकी, देखो पहले क्या करो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना, इसका ही नहीं कि कार्बन का जोड़ दिया, नहीं नहीं, कार्बन का ऑक्सीजन का दोनों का ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। तो इसका हो गया 4, कार्बन का ऑक्सीजन का होगा 6, जोड़ दो भाई। इस CO के ऊपर ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ना प्लस ना माइनस, तो 0 लिखोगे ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है नहीं, तो प्लस आगे था, लगाए प्लस, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज था ही नहीं तो 0 कर दिया, 0 कर दिया बेटा। उसके बाद जो है माइनस का करना था मैंने पॉजिटिव चार्ज, तो भाई अपना पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है इसके पास, तो 0 हो गया दोनों। तो ये तो खत्म हो गए, 4 और प्लस 6 आ गया 10, तो N1 मिल गया अपने को 10। क्लियर है बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, N2 निकालना था। N2 फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम प्लस का नंबर ऑफ अदर एटम इनटू ऐड करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। तो अपने पास हाइड्रोजन एटम था ही नहीं, क्यों नहीं था, अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड था, CO था, CO। तो CO में तो भाई H होता ही नहीं ना, तो 0 से 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा। अदर एटम कौन कौन से थे, कार्बन था, ऑक्सीजन था, तो कार्बन ऑक्सीजन मतलब क्या, 2 एटम, तो 2 एटम और 2 मल्टीप्लाई करना था अपने को 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो आ गया 16। उसके बाद N3 निकालना था, N3 निकालने फार्मूला होता है N2 माइनस N1, तो N2 हमारा आ गया 16 और N1 आया था 10, पीछे देखा था आपने, तो माइनस कर दोगे तो 6 आ जाएगा, तो N3 यहाँ से आ गया। क्लियर है। अब बेटा फाइंड करना था ए निकालने फार्मूला क्या था, N3/2 करो, तो N3 अपने पास 6 था, 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। N4 निकालना, N4 निकालने फार्मूला क्या होता है, N1 माइनस N3, तो N1 अपने पास कितना था 10 था और N3 6 था, माइनस करोगे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाओ बी निकालो, तो बी क्या होता है, N4/2 होता है, N4 आया था अपने पास 4 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 2। क्लियर ना बेटा। अब इसके सबको समझ लो, ये सब है क्या, कुछ जरूरी बातें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। तो ये बी क्या बता रहा है, ये बी बता रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर कितने बनेंगे, ये बता रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर बता रहा है आपको, ठीक है ना। और ये बता रहा है AN4 जो है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, जो शेयरिंग ना करा हो, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग नहीं किया है, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, शेयरिंग नहीं किया है मतलब वो शेयर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा किसी से, अकेले पड़ा रहेगा। तो ये आपका ध्यान रखना है, N4 नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हो गया आपका, ये होता है ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बॉन्ड बनेंगे, ये नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है। उसके बाद इधर आइए AN3, ये बताते हैं नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कर दे रहा हूं मैं, बस इसमें आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जानने की, आपको बस इतना ध्यान रखना है N2 निकालना है, इसका यूज नहीं है। N3 आपको पता चलना चाहिए, N3 क्या है, इसमें क्या मिल जाएगा, जो N3 एक्चुअल में जो N3 आती है ना, N3 वही होती है हमारी नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। तो N3 ध्यान रखना, जो ये निकालोगे ना आप,
वो आपका क्या है, वो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। और जो आप ए फाइंड किए हो, ए था नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने हैं। और जो N4 था, ए था नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग नहीं किए हैं। और बी क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब और डायग्राम बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कैसे बनेगा और समझाते हैं, काफ़ी इजी है बेटा। तो अपने पास क्या था, 2 एटम था, अपने पास था 2 एटम, एक था कार्बन और एक था ऑक्सीजन, यही था ना, यही था आपके पास। अब जरा देखिए कितने बॉन्ड बनेंगे, ये चेक करिए। देखिए कहाँ पे था, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाना है, 3 बनाना, तो इससे ही बनता है, काफ़ी इजी है। तो बेटा ऐसे बनाना है आपको, 1 2 3, सही नहीं बना, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना बेटा। अब ये हो गया आपका नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने कितने लोन पेयर हैं, एक एक करके देखो, एक एक करके देखते जाओ। यहाँ पे हमारा आया था बी, बी कहाँ है हमारा, ए है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर बनाना है आपको, 2 लोन पेयर बनाना है आपको। तो कैसे, देखो भाई अब चेक करो, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होंगे। अब जरा चेक करो, अच्छा यहाँ बॉन्डेड पहले चेक कर लो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड मतलब बॉन्ड में कितने हैं, बॉन्ड में कितने हैं, ये चेक करो। कहाँ गया बॉन्डेड, ये तो 6 है ना, मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं। आओ क्लियरिटी दिखाता हूँ मैं इसकी, क्या कहने का मतलब है इसका। नंबर ऑफ बॉन्डेड 6 है अपने पास, तो 6 है नंबर ऑफ बॉन्डेड। तो इस वाले सिंगल बॉन्ड में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं। तो एक कार्बन का होता है और एक इस ऑक्सीजन का होता है। सिमिलरली इसे में एक कार्बन का होगा और एक ऑक्सीजन का, सिमिलरली फिर एक कार्बन का, क्रॉस ऐसे और ऐसे। देखो पॉइंट लिखो, एक क्रॉस लगाओ, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, तो क्रॉस लगा लो या डॉट लगा दो। तो ये मैं क्रॉस जो दिखा रहा हूँ वो क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का था, ये वाला इस कार्बन का, ये वाला इस ऑक्सीजन का, इस कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो कुल कितने हो गए, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 हैं। देख लो इधर इधर इधर, सही है ना। अच्छा ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कोवेलेंट का मतलब शेयरिंग से बना है। अगर शेयरिंग से बना है इसका मतलब क्या, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। अब जरा काउंट करो, क्या 8 मिल गया कार्बन को, मिला नहीं मिला, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 होना चाहिए। अभी 2 और चाहिए। ऑक्सीजन को चेक करो, 3 और 3 6, मतलब 6 हो गया। अभी इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी नीड है और 2 इसको भी नीड है, तभी वो स्टेबल होगा। स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कुछ छूट रहा है। ये वाला देखो हमने क्या क्या लिख लिया बेटा। अच्छा नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने थे, 3 ही बॉन्ड तो बना है। देखो जो मैंने 3 बनाया, ये देखो कहाँ गया, 1 2 3 बॉन्ड है। नंबर ऑफ, ये तो अनशेयर्ड वाटर भी देखते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ बॉन्डेड कितना, 6, मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। तो 3 इधर 3 इधर, कुल हो गया 6, 3 3 6 हो गया ना आपका। उसके बाद ये देखो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 2। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब की अपने पास है कितना, 2 लोन पेयर है, इसका मतलब क्या, ऐसा ऐसा, कुल 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास है, 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो 2 लोन पेयर अपने पास है, तो कहाँ लगाएं, तो मैं एक यहाँ लगा रहा हूँ और मैं एक यहाँ लगा रहा हूँ। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप दोनों इधर लगा दो। नहीं बेटा 8 ही होगा ना, स्टेबल तभी तो होगा। तो 3 3 6 2 8, ऑक्सीजन हो गया स्टेबल। इधर देखिए कार्बन देखो 2 और 3 3 6 2 8, तो इसका भी हो गया स्टेबल। तो इस प्रकार से बनेगा ये। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब देखिए इसको दिखाता हूं मैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग नहीं करते हैं, 4। सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। ये देखो 1 2 3 4, ये बेकार पड़े हुए हैं। बेकार मतलब ये शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, शेयरिंग नहीं कर रहे हैं मतलब बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। क्लियर बच्चे। तो ये बना आपका, ये क्या है, इसका नाम होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसका बनाया मैंने, ऑफ CO का, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब एक बार शुरुआत से
पूरा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे पर बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, देख लो सारा कुछ अच्छे से। यहां से स्टार्टिंग थी, कोवेलेंसी क्या थी, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, एटम के द्वारा, किसी एक एटम के द्वारा, किसी सिंगल एटम के द्वारा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना, कहां पे बना, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कोई एक एटम है, उस एटम ने कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, वही उसकी कोवेलेंसी होती है। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा तो उसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, केवल 1 हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात पर क्लियर हो जाती है। सल्फर में कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है बेटा, 4 भी और 6 भी, मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। देखा होगा तुमने सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, कभी कभी 4 ही बनाता है, 6 भी बनाता है। तो क्लोरीन का कितना बनाता है, ये 1 भी बना सकता है, 3 भी, 5 भी, 7, मतलब इसकी कोवेलेंसी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। फास्फोरस देखिए, फास्फोरस का 3 भी हो सकता है और 5 भी। एग्जाम्पल देखा होगा तुमने, PCl3, PCl5, ये क्या होते हैं, तो PCl3 मतलब उसकी कोवेलेंसी वहाँ 3 था और PCl5 मतलब वहाँ कोवेलेंसी उसका 5 था। एग्जाम्पल देखा होगा आपने, तो ये कोवेलेंसी था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमने कुछ रूल पढ़ा, N1 निकालने का पढ़ा, याद हो गया हम लोग को। N2 याद हो चुका होगा, N3 निकालो, फिर A निकालो, फिर N4 निकालो, फिर आप जो है B निकाल लीजिए। सब कुछ बताया था कौन क्या होता है। यहाँ पे N1 निकाला आपने, कैसे आइडिया लग गया है। फिर N2 निकाला आपने, N3 क्या था, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं N3 को, A को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, N4 क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर भी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बार दोबारा से बताते हैं, देखो अच्छे से, एक बार दोबारा बनाते हैं, या तो बन ही चुका है, दोबारा देखो। पहले C लिख लो और O लिख लो, ठीक सर लिख लिया हमने। अब शुरुआत से चलते जाओ, जो जो निकाला था आपने, N1 निकाला, N2 फाइंड किया और यहाँ से मिला अपने को नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास बॉन्डेड कुल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास 3 था। तो पहले काम करते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3। अब इन 3 बॉन्डों में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बेटा हम लोग का आया था 6, ये हो गया हम लोग का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब इसके बाद ए निकाले, नंबर बॉन्ड हो गया, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड मतलब ऐसे कितने हैं जो शेयरिंग नहीं किए हैं, और ये क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो पहले लोन पेयर बनाते हैं, वहां से हमारा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो देखिए, एक यहाँ बनाया मैंने और एक यहाँ बनाया। ये सर आप क्या लिख रहे हो, ये बेटा लोन पेयर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं तो उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। ये भी क्या है, लोन पेयर है। और टोटल अनशेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अनशेयर्ड है। अनशेयर्ड मतलब जो शेयरिंग नहीं की है। नंबर ऑफ अनशेयर्ड 4 था ना, 4 था, तो 4 यहाँ भी है, देखिए 1 2 3 4। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, लेकिन लोन पेयर चेक करोगे तो 2 ही है, 1 और 1 यहाँ पे, तो 2 लोन पेयर है। लोन पेयर कितना है, 2 बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोन पेयर बोल रहा हूँ, वो 2 ही है। लेकिन अगर यही पूछ लूँ, अगर मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ लूँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर पूछूं, मतलब लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछेगा ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 बोलोगे, ठीक है ना बेटा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर पूछ रहा है आपसे, तो आप इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट करो। सिर्फ लोन पेयर बोल दिया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब एक लोन पेयर रहेगा। एक लोन पेयर होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहना। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर है। लेकिन अगर आपसे पूछता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसा बताना है आपको। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब ये जो और थोड़ा समझ लो, ये सारा क्लियर हो गया। अगर अपना 3 बॉन्ड बनता है तो उसमें से एक बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड, और बाकी 2 बॉन्ड जो होती है पाई होती हैं। इन दोनों को बोलते हैं पाई बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होती है थोड़ा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू पाई बॉन्ड के। क्लियर बेटा, तो ठीक है। इसके एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, घर पे करना। तो एक काम करते हैं, इधर होमवर्क देते हैं, ट्राई करना घर पे। तो पहला आप ट्राई करना इसका CO2 का, और दूसरा ट्राई करना आप इसका
n-3 का, तो 4 हमने दे दिया है, ठीक बेटा। यह मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसका घर पर ट्राई करना अपने आप से, मैं थोड़ा बता देता हूँ। आओ देखो, तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं CO2 का। काफ़ी इजी है, बहुत आसान है। CO2 एंड n-3, ये ट्राई करना है। एक काम करते हैं, आपसे ही पूछते हैं। चलिए आप बताइए बेटा, आप लोग बताइए। तो पहले हम क्या, आप ही बताना, जहाँ गलती करोगे मैं बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बताइए? नहीं, पहले हम N1 फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? N1। तो N1 का फार्मूला आप बताएंगे। चलिए बताइए N1 का फार्मूला। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये हो गया आपका, फिर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बहुत सही, एकदम सही बता रहे हैं आप। अब बताइए इस वाले, इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है? क्या पॉजिटिव चार्ज है इसमें? नहीं है। नेगेटिव चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। बढ़िया, ये हटा दो बेटा जरा, अच्छा नहीं लग रहा देखने, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताइए जरा इसमें, बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना आएगा? 4, कितने हैं देख रहे हो? 2 ऑक्सीजन लगे हैं, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो आप क्या करिएगा, 2 लगा के फिर एक ऑक्सीजन का बताइएगा। देखो ध्यान सुनो, आप लोग भी देखिए ध्यान से बेटा, बहुत ईजी है। कार्बन का पहले लिखो, कार्बन, एक कार्बन है ना, एक काम करता हूं मैं ऐसे लिख देता हूं, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, और क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ कार्बन कितने? 1, ये कार्बन की को वैलेंसी कितनी? 4, प्लस कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 6। ऐसे करना है। अब पता चलेगा आप O2 लिखा तब भी 6 लिख रहे हो, O लिखा तब भी 6 लिख रहे हो, तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इसमें? क्या पॉजिटिव है? वो तो 0 हो जाएंगे। इसका बताओ कितना आएगा? ठीक है ना, यहाँ से 12, यहाँ से 4, तो 16 आ जाएगी। तो ये बेटा आपका N1 आ गया, एकदम सही बेटा आपका, ये पहला सही है। अब आप क्या फाइंड करेंगे? बोलिए बोलिए। N2 कैसे निकालेंगे? N2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इंटू 2, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ बेटा, हाँ, प्लस बिल्कुल सही, नंबर ऑफ अदर आइटम इंटू 8। क्या इसमें हाइड्रोजन आइटम दिया है? क्या इसमें H आइटम है बेटा? नहीं, तो क्या लिखूं? 0 × 2 लिखूं। अदर आइटम कितने हैं? एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, तो हो गया अदर आइटम 3, इंटू कितना करोगे? 8। तो जरा बताइए कितना आएगा? 24 आ गया। ये क्या आया? N2 आया। अब क्या निकालना है इसके बाद? जल्दी करते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या निकालेंगे? तीसरे नंबर पे AN3 लिखा है, मतलब N लिखा, 3 लिखा है, N3 कैसे फाइंड करना है अपने को? थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं। तो बेटा फाइंड करना है अपने को N3, कैसे करते थे याद है? N2 - N1, बोले कितना आएगा? N2 कितना था अपने पास? 24, 16 था ना? चेक कर लीजिए, 16 था। कितना आएगा बोलिए? माइनस करो माइनस करो माइनस करो, जल्दी बताओ। 8 आएगा ना? अरे 8 तो आएगा, माइनस कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या फाइंड करना? ये क्या होता है N3? तो बताओ, ये क्या था बोलो? बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब क्या निकालना है 4 नंबर पे? जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है बेटा। N4 नहीं, इससे पहले A आया था, A निकालना था ना। तो A कैसे निकालते हो? हाँ बिल्कुल सही, N3/2। अच्छा, ये है क्या? A नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। बताओ A कैसे निकलेगा फिर? N3 कितना था अपने पास? 8, डिवाइड बाई 2 करो, कितना आया? 4 आया ना? बिल्कुल सही। तो बेटा ए है, 9 में समझ जाए कोई बच्चे, 9 समझ जाएंगे, इसको हटा थोड़ा सही कर देता हूँ मैं। तो ए है आपका ए बेटा। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे आप? बोलिए, क्या फाइंड करेंगे आप? बताइए कौन सा कलर ले लें, ये अच्छा लगेगा। हाँ बेटा बताइए।
फिर इसके बाद हमें निकालना है 5 नंबर पे n3 हो गया हमारा, n4 निकालना है। n4 का फार्मूला बोलो। नहीं नहीं नहीं, n1 माइनस का n3 होता है। तो n1 कितना अपने पास था, n1 कितना था अपने पास, n1 16 था ना, और ये n3 कितना आया था अपने पास 8, माइनस करो कितना आएगा 8 आएगा। तो बेटा ये आपका आ गया n4। अच्छा n4 क्या था, नंबर ऑफ अनशेयर्ड, यस, मतलब जो शेयरिंग नहीं किए हैं। कौन से ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग नहीं किए हैं बेटा। अब क्या निकालना है 6 नंबर पे, बोलिए बोलिए। तो यहाँ से हमें निकालना है, आपको फाइंड करना है बी। मैं इसको लिख दूँ एक बार अच्छे से। तो फाइंड करना है आपको बी। कैसे निकाल तो बी बेटा, n4/2 करके, बहुत सही। कितना हो जाएगा फिर 8/2, कितना आया 4, मतलब यहाँ 4 लोन पेयर आएंगे, 4 लोन पेयर। ये क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ लोन पेयर है, मतलब 4 लोन पेयर बनने वाले हैं। क्लियर है। अब इसको आप स्ट्रक्चर कर बनाइएगा, ठीक बेटा। तो इसके आगे स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो मैं क्या था, CO2 था ना बेटा, तो C को रखना बीच में, O रखना इधर, O रखना इधर। ठीक, टाइम हो चुका है, तो इसके आगे आप करिएगा, इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कैसे बनाना है, देखो 4 आया था बॉन्ड, तो 2 इधर बना सकते हो, 2 इधर बना सकते हो। आप देख लीजिएगा पीछे, टाइम हो गया है। तो इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये क्या बनाया मैंने, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताया मैंने, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताया मैंने। कुल लोन पेयर कितने आए थे आपके, 4 आए थे ना। तो बेटा जरा देखिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 लोन पेयर यहाँ आता है, 2 लोन पेयर यहाँ आएगा। कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं आएगा, इसका हो चुका है, इसकी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, मतलब ये स्टेबल हो चुका है। 2 2 4 2 6 8 कार्बन का हो चुका है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8, और ऑक्सीजन का देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर ना। तो इसको और अच्छा ट्राई करेगा, यहाँ से मैं कल बताऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू आप सभी का, और पढ़ते रहिए, आपको लेक्चर मिलता रहेगा कंटिन्यूसली। बहुत मजा आने वाला है, पूरा जेई का, नीट का और 11 12 जितने भी हैं सभी कवर हो जाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। बस आप कंटिन्यूटी बनाइए, देखते रहिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू आप सभी का, आप लोग आए और हमसे केमिस्ट्री पढ़े। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ सूरज सर आ गए आप।